अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों भाइयों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और आज कौन सा दिन है भला? आज जनाब अली बुध का दिन है, बुध कम सुद। और तारीख पे तारीख आज 25 तारीख है। ठीक है सर जी। तो बड़ी खबरें हैं, बहुत बड़ी खबरें हैं। मुझे पहले ये बताएं कि आपको जैसे कोई चीज़ सड़ने की बू होती है वो आ रही है? हाँ, मुझे सड़ने की बू आ रही है सर जी। पूरे पाकिस्तान से यूथिया कौम को बू आ रही है, वो सड़ रहे हैं। उनकी वजह से हमें भी बू आ रही है। क्या उनको बू आ रही है? शर्म की बात है, खुदा की कसम शर्म की बात है कि पाकिस्तान को पिछले 24 घंटों में जो दुनिया में इज़्ज़त अफजाई मिली है, एहतराम मिला है, जो शहबाज और आसिम मुनीर की तारीफ़ें हुई हैं, जो ट्रंप ने रीट्वीट किया है हमारी ट्वीटों को, उसकी वजह से एक तबका जो है ना वो सड़ रहा है। इसलिए आपको पूरे बदबू आ रही होगी हर जगह से। इनके सारे व्लॉगर पीछे लगे हुए हैं कि पाकिस्तान को ये इज़्ज़त क्यों मिल रही है। इन लोगों को शर्म नहीं आती कि सियासत और रियासत में फ़र्क होता है। ये सियासत करें, नवाज शरीफ को गालियां देनी है दें, मुझे गालियां देनी है दें, रियासत का तो एहतराम करें। इनको सर जी कोई शर्म लिहाज नहीं है। इनका एक ही नुक्ता है कि साढ़ा नशे बाहर कढ़ो। तो ये इसलिए सड़ रहे हैं कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया ने मान लिया है कि यार पाकिस्तान की तो बड़ी इज़्ज़त अफजाई हो रही है। और ट्रंप और उसके जनाब सारे इदारे, वो आसिम मुनीर ने डायरेक्ट टेलीफोन किया है, उसने कहा जी जंग बंद करो। और देखें जंग बंदी के लिए कोशिशें कर रहे हैं, इसके ऊपर वो सड़ रहे हैं। मुझे बहुत सर जी अफसोस होता है, यकीन करो ये कौन सी नस्ल है जो आ गई है जो पाकिस्तान की तरक्की के खिलाफ है। भाई एक बंदा अंदर पड़ा है, तुम्हारा जो नशेई अंदर पड़ा है उसको पड़ा रहने दें, वो बाहर आएगा तो वो मारा जाएगा। ऐसे पहले उसके ऊपर फायरिंग हुई है, वो सेफ पड़ा है अंदर, उसको सारी चीज़ें मिल रही हैं, सूटे शूटे सब मिल रहे हैं, देसी घी चरगे मुर्गे मिल रहे हैं। वो तो तुम्हारे गम में परेशान नहीं है। अभी बच्चों से बात हुई है, कोई ऐसी बात होती तो उनके बच्चे ना लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते। आधा घंटा उसकी बच्चों से बात हुई है। मैं सर जी यकीन करो जितना इस टॉपिक से अवॉइड करता हूँ ना उतना ही आगे आ जाता है। मैं क्या करूँ? और सुहेल अजीज़ी ने एक छोटी सी बात की है, उसके पीछे लग गए हैं। वो जो हस्बे हाल का सुहेल अजीज़ी है कि है जी बड़ा गंदा है ये, वो बेहतरीन इंसान है वो बस क्या करें सर जी, क्या करें? इनको कैसे हम इनके ऊपर करें? इनके ऊपर बनती तो 100% पाबंदी बनती है, लेकिन हमारी हुकूमत की इसमें भी कमज़ोरियाँ हैं। चलें जी दफ़ा करें इस टॉपिक को। मैं नहीं करना चाहता, लेकिन बस मजबूरन आ जाता है, क्या करें? उनके सारे व्लॉगर पीछे पड़े हुए हैं। आसिम मुनीर फेल हो जाएगा, आसिम मुनीर टाउट है, आसिम मुनीर इनका पिट्ठू है, ये अमेरिका के ग़ुलाम है, ये ऐसी बातें करें। फिर जवाब देना पड़ता है वो जवाब। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हर तरफ से सड़ांत की बू आ रही है। ये सड़ रहे हैं कि क्यों पाकिस्तान को इज़्ज़त मिली है। ये इससे आप इनकी सोच का अंदाज़ा करें। लो जी, अमेरिका के एक पहले डायरेक्टर ने बगावत की थी। आज CIA के एक साबिक सरबराह ने कहा है कि मुझे ट्रंप की बातों से ज़्यादा ईरान की बातों पे यकीन है। वो कह रहे हैं, ट्रंप कह रहे हैं ना हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं। उन्होंने कहा जी कित्थे हो रहे हैं, कौन सी डेट है, कहाँ हो रहे हैं, बताओ तो सही। ऐसे हवा में शुरलियाँ छोड़ रहे हो। और फिर आज ट्रंप ने नया दावा क्या किया है जो हेडलाइन लगी हुई है। उन्होंने कहा जी हमने ईरान में रजीम चेंज कर दिया है। चले जी कर दिया है ना, तो बख्शो भी बिल्ली चूहा लंडोरा ही भला, इधर से दफ़ा हो जाओ, निकल जाओ इधर से, ईरान से गल्फ से निकल जाओ। तो आपने वो कर दिया है जी, वो उसे क्या कहते हैं, रजीम चेंज कर दिया है। तो ठीक है, आप इसीलिए आए थे ना, इसीलिए आए थे।
आपने रजीम चेंज कर दिया, जाएं जाएं, आप उधर जाएं। अब एक नया शोशा आज क्या छोड़ा है कि 3000 फौजी, अमेरिकी फौजी मिडल ईस्ट में भेजने का दोबारा ऐलान कर दिया है, और मिडल ईस्ट वालों को कहा है कि ये तुम्हारी हिफाजत के लिए आएंगे, इनको डॉलरों में आपने तनख्वाहें देनी है डबल डबल। और साढ़े तेली बरादरान जो है वो कह रहे हैं ठीक है जी, ठीक है जी, भेजो जी फौज साड़ी भेज, क्योंकि उनके पास तो चिड़ी मारने के लिए गुलैल भी नहीं है। हाँ, उनको पैसे बचाने के लिए जहाज़ उनके पास एमिरेट्स एयरलाइन और ये दुबई एयरलाइन और इतिहाद एयरलाइन इधर पैसे कमाने के लिए हैं, मारने के लिए एक गुलैल भी नहीं है, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं जी बंदे भेजो, और अमेरिका कह रहे हैं मैं 3000 और भेज रहा हूँ, मेरे लिए और खरबों डॉलर का इंतज़ाम करके रखें। ये उन्होंने कहा है, ठीक है। अच्छा जी तेल की कीमतें जो हैं सर जी अब फिर रात को डाउन हो गई हैं, ठीक है। और 4% तेल की कीमतें डाउन हुई हैं। 110 से 95 डॉलर तक तेल आ गया है, 110 से 95 डॉलर तक। अल्लाह करे और सस्ता हो। लेकिन ईरान ने क्या कहा है? ईरान ने कहा है, अभी उसके तर्जमान ने, बड़ा सख्त एक मिजाज वाला तर्जमान है जी, वो कहते हैं हमारी कोई सुलह नहीं हुई, कोई हम जंगबंदी नहीं करने लगे, आप अपनी शिकस्त तस्लीम करें, उसने अमेरिका को कहा है। गल तो सर जी ठीक है, सारी दुनिया को पता है कि अमेरिका शिकस्त खा गया है, कोई रजीम चेंज नहीं हुई, कोई फतह हासिल नहीं हुई। मिज़ाइल पे मिज़ाइल आ रहे हैं ईरान से, मिज़ाइल पे। आज एक और नई डेवलपमेंट हुई है, वो आपको बताऊं। इराक में जो ईरान के हामी लोग हैं, इराक में उन्होंने हमला कर दिया अमेरिकी अड्डों के ऊपर, लो जी। और वहाँ पे एक हेलीकॉप्टर भी गिराया है उन्होंने, और 6 बंदे भी सुना है कि वो मारे हैं उन्होंने अमेरिकी अड्डों के ऊपर, जो इराक में भी अमेरिकी अड्डे हैं ना जी। और आज किस किस जगह पे उन्होंने, ये तो इराक में इराकी अवाम ने, ये आप समझ लें, ठीक है, जो ईरान के हामी हैं इराक में, उन्होंने ये हमला किया है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसके अलावा कुवैत, इसराइल, उर्दन, बहरीन के ऊपर ईरान ने आज 80वीं लहर जो है ना, 80वीं लहर जो है वो चला दी है, क्लस्टर बमों के साथ चला दी है। वो क्लस्टर बम होता है सर जी, एक ऐसे आता है, जब करीब आता है तो वो ऐसे 15, 20, 30, 40 बन जाते हैं, उनको कोई रोक नहीं सक रहा। बड़ी तबाही मचाई है, ये सायरन पे सायरन बज रहे हैं इसराइल में। इसराइल वालों ने भी तबाही मचाई है ईरान में, ये हम नहीं कह सकते, लेकिन इन्होंने सर जी देखें, मैंने सारे मुल्कों के जो नाम लिए है, 8-10 मुल्कों के ऊपर बैक वक्त ईरान ने हमला किया, और ईरान ने कहा जी कि हम इस जंग को जितना मर्जी आप तवील करना चाहें करें, हम नहीं रोकेंगे, और अपना हुर्मज़ हम अमेरिका के लिए नहीं खोलेंगे, बाकी सारी दुनिया के लिए खुला है। ये वो बार बार वो ऐलान कर रहे हैं, ठीक है। ये सूरत हाल है। और उन्होंने कहा जी हमने कोई मुआहदा किया ही नहीं, ईरान ने कहा है, ये खुद ही अपने नाल आप ही मुआहदा कर रहे हैं ट्रंप। उन्होंने बड़ा अच्छा बयान दिया है। उन्होंने कहा जी ट्रंप अपने आप से मुआहदा कर रहा है, अपने आप से बातें कर रहा है। एक दफ़ा इधर ट्रंप बैठ जाता है, किधर बैठ जाता है, इधर वाले नूं कहता है मैं सुलह करना चाहना, इधर वाला कहता है चलो कर लेने आ, वो कहता है चलो ए गल है, वो कहता है चल ए गल है। ईरान बीच में है ही नहीं सुलह में। दिलचस्प सूरत हाल बनी हुई है बहुत ज़्यादा, ठीक है। वो कहते हैं जी हमारी कोई उसमें नहीं आई। तो अगली जनाब अली ताज़ा खबर, हमारे वो हेडलाइन बनी हुई है हमारे टीवी चैनल्स की कि मोहम्मद बिन सलमान ने आज सुबह सुबह शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की है और पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। देखो देखो सर जी, सड़ो सड़ो शरीको, होले होले अग तुहानू ला गया है। आसम मुनीर का झंडा पूरी दुनिया ते छा गया है। या ये कह रहे कि सड़ो शरीको, होले होले आसम मुनीर तुहानू अग ला गया है, पाकिस्तान का झंडा सारी दुनिया ते छा गया है। ठीक है सर जी, ये सूरत हाल है। अब आगे आए सर जी, ये छुट्टियां कर रहे हैं जी, लॉकडाउन करना चाह रहे हैं। जैसे कोरोना में लॉकडाउन हुआ था ना,
آپ ادھر سے 10 گھنٹے ادھر گاڑی نہیں نکال سکتے ادھر ادھر۔ پیٹرول کی صورتحال کے لیے ہم نے تو شہباز کو مشورہ دیا تھا فوری طور پہ ایران سے بہت زیادہ پیٹرول خریدو، 1 مہینے کی امریکہ نے چھوٹ دی ہے پوری دنیا کو، آپ خریدو۔ آپ کہہ رہے ہیں جی ہم نہیں خریدیں گے، کیوں نہیں خریدیں گے؟ آپ خریدو۔ ایران والوں تمہیں میں کہہ رہا ہوں مفت ہی ہمیں پیٹرول دے دو، ہم آپ کی صلح کروا رہے ہیں نا ہمیں مفت پیٹرول دے دو۔ ادھر لاک ڈاؤن ہو رہے ہیں، 15 اپریل تک چھٹیوں کی تجویز ہے، بچوں کی چھٹیوں کی تجویز ہے جی 15 اپریل تک، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارا جناب عالی ان کے اوپر ہو رہا ہے، اور باقی آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ ہمارے ساتھ قانونی رابطے کے لیے، قانونی مشوروں کے لیے، اور اوورسیز والے خاص طور پہ ہمارے دوست جو مشورے کرتے ہیں، کیونکہ میں زیادہ اوورسیز کے کیس کرتا ہوں، تو اس کے رابطہ کریں واٹس ایپ پہ 030047257552 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، ٹھیک ہے سر جی؟ اس کے لیے رابطہ کریں۔ گروپ لائف انشورنس کا جو ہزاروں کیس میں نے کیے ہوئے ہیں وہ ابھی نہیں لگا، ابھی دیکھتے ہیں اپریل میں لگ جا، انشاءاللہ امید ہے اپریل میں لگ جائے گا، ٹھیک ہے جی؟ اوکے جی، اللہ حافظ۔